ये है टेक्नो स्पार्क गो 2। इससे पहले हमने टेक्नो स्पार्क गो 1 की अनबॉक्सिंग की थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं टेक्नो स्पार्क गो 2 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जब तक मैं इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तब तक आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। स्मार्टफोन को एक बार रखते हैं साइड में और बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल रहा है। यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड आपने देख लिया है तो ये एक सिलिकॉन कवर है, अच्छी क्वालिटी का ही लग रहा है मुझे, लेकिन ये है एक 15 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर और उसके बाद में है सिम इजेक्टर टूल और एक है USB टाइप C वाली चार्जिंग केबल। मुझे इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। इसके डिजाइन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जब भी इस स्मार्टफोन को टच करेंगे तो आपके जो फिंगर है वो इस स्मार्टफोन के बैक पैनल में जरूर आने वाले हैं, तो आपको बार बार क्लियर ना करना पड़े, इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसके ऊपर एक कवर का इस्तेमाल डेफिनेटली करें। पोर्ट्स एंड बटन की बात करो तो यहाँ पे नीचे की तरफ है 3.5 mm हेडफोन जैक, उसके साइड में है यहाँ पर एक माइक्रोफोन और उसके बाद में USB टाइप C पोर्ट, फिर है यहाँ पर स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है, यहाँ पर आप ड्यूल सिम का उपयोग कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पर आपको ऑन ऑफ बटन और इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और फिर है वॉल्यूम रॉकर जो कि अप एंड डाउन वाला बटन दिया गया है यहाँ पे वॉल्यूम को कम और ज्यादा करने के लिए। डिस्प्ले के बारे में बात करो तो यहाँ पर 6.67 इंच की पंच होल डिस्प्ले दी गई, ये एक IPS डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। स्पेसिफिकेशन की बात करो तो इसके अंदर यूनिसॉक का T7250 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसका अंततः स्कोर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 8GB की इसके अंदर रैम है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। 5000 mAh की बैटरी और 15 वॉट वाइड चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मैंने इस्तेमाल करके देखा, यहाँ पे अपना फिंगर रजिस्टर किया मैंने और एक बार आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा अपने फिंगर का और उसके बाद में ठीक ठाक फिंगरप्रिंट काम करता है डेफिनेटली। OS की बात करो तो यहाँ पे iOS देखने को मिलता है। देखो इसकी प्राइस है 7000 रुपीज और प्राइस के हिसाब से मुझे ये स्मार्टफोन ठीक ठाक लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है, आगे का मैं कुछ बता नहीं सकता। कई सारे जो बड़े टेक क्रिएटर होते हैं वो मल्टीमीडिया टेस्टिंग करते हैं, तो चलो हम भी मल्टीमीडिया टेस्टिंग करके आपको बता देते हैं कि आखिर इसकी मल्टीमीडिया क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है। 1 lakh rupees to buy these smartphones because these are going to be divided among 10 of you. That means I am going to do the biggest giveaway of these on my YouTube channel. You don't लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि यार मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि खाली डिब्बे दिखा दिए। ये सारी स्मार्टफोन आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पे साइड वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि सारे जो स्मार्टफोन है एकदम ब्रांड न्यू है, सील बंद सारी बॉक्स है, ऐसा नहीं है। तो मल्टीमीडिया क्वालिटी आपने सुनी ली है, तो वो आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। ये जज करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं इसकी कोई तारीफ फालतू की नहीं करूंगा और आपको खरीदना है तो ये आपको डिसाइड करना है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो देखो कैमरे की क्वालिटी आपको कैसी है वो दिख रही है, यहाँ पे आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और जो रियर कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। बाकी इसके जो कैमरा के फीचर्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं और आपको अगर सही लगता है ये फोन तो ही आप इसे खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो देखो सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है पर्सनल ओपिनियन, मेरे हिसाब से देखो डिजाइन सही है, कैमरा क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है और टेक्नो एक जाना माना ब्रांड है अभी हाल ही के मामले में देखा जाए तो, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में देखोगे तो टेक्नो के फोन काफी सारे बिक रहे हैं, तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये काफी फोन अच्छा लगा है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना है, आप डिसाइड कर लेना, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है वो आपके सामने है, आप देख के डिसाइड कर सकते हो।